बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ीमन क़ाल अल खुमुस क़ब्ल नफ़ल। यह बाब इस बारे में है कि तोहफ़े देने से पहले खुमुस निकाला जाएगा। पीछे हमने मुख्तलिफ़ अहादीस पढ़ी जिनसे ये साबित हो रहा था कि जो नफ़ल हैं ये खुमुस से पहले। अब वो बाब आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि खुमुस पहले है और नफ़ल बाद में। पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा निकलेगा, फिर तोहफ़े तहाइफ़ दिए जाएंगे। तो दोनों में तदबीक मुमकिन है बहुत सी वजूहात की बिना पे। तोहफ़ों की कई किस्में, पीछे हम बात कर रहे थे उन तोहफ़ों की, उन सामान की जो कातिल को मकतूल का मिल रहा है, और यहाँ अब उन तोहफ़ों की बात हो रही है जो एक इमाम एक कारकर्दगी की बिना पर किसी को इजाफ़ी देता है। तो अगर कोई कातिल ने अपने मकतूल का उसको कत्ल किया, उसका सामान लिया, वो तो उसी वक़्त उसका वो क़ब्ल खुमुस है, और जो इमाम ने तहाइफ़ देने हैं वो बादल खुमुस है, यानी कि पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हिस्सा निकलेगा, फिर बकिया में से तोहफ़े तकसीम किए जाएंगे। इमाम अबू दाऊद अपनी सनद के साथ बयान करते हैं कि आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युनफ़िलु, तोहफ़े देते थे अस्सुलुस, सुलुस में से, ठीक है, 1/3 तोहफ़ों के लिए रखते थे, लेकिन बादल खुमुस ही पहले खुमुस निकालते थे, फिर उसमें से तोहफ़े अदा करते थे। आगे चल के वो रिवायत आएगी जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं मेरा हिस्सा खुमुस ही है, लेकिन वो भी मैं तुम पर ही खर्च कर देता हूँ, वो भी मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। अगली रिवायत भी इसी तरह, लेकिन इसमें काना युनफ़िल रुबा बादल खुमुसी वस्सुलुसा बादल खुमुसी इज़ा क़फ़ला, यानी कि माना इसका भी वही, यहाँ पर भी इसी तरह ही है, लेकिन इसके अंदर खुमुस के बाद चौथाई में से तोहफ़े दिया करते थे। किस में से? 1/4 में से। और वस्सुलुसा बादल खुमुसी, और खुमुस के बाद 1/3 में से गिफ्ट देते थे इज़ा क़फ़ला, जब वापस आ जाते थे। हज़रत मकूल कहते हैं कुन्तु अब्दन बिमिस्र अली इमरातिन, मिस्र में मैं एक औरत का ग़ुलाम था, बनी हुज़ैल की औरत थी, उसने मुझे आज़ाद कर दिया, तो मैं मिस्र से नहीं निकला क्योंकि मिस्र इल्म का शहर था। इल्ला हवैतु अलैहि, मिस्र में इल्म था तो मैं मिस्र से नहीं निकला, लेकिन इल्म हासिल किया। इल्ला हवैतु अलैहि, रज के इल्म हासिल किया। फमा उरा सुम्मा अतैतुल हिजाज़ा फ़ी मा उरा, यानी कि इतना इल्म हासिल किया जितना मिस्र में था, जहाँ जहाँ से इल्म मिल सकता था। सुम्मा अतैतुल हिजाज़, फिर मैं हिजाज़ आया, वहाँ से नहीं निकला क्योंकि उधर भी इल्म था, और मैंने उधर भी इतना इल्म हासिल किया जितना वहाँ था। फिर मैं इराक़ आ गया और मैं नहीं निकला वहाँ से मगर उतना इल्म हासिल करके जितना वहाँ था। फिर मैं शाम आया, फ़ग़रबलतुहा, तो मैंने वहाँ इल्म को खंगाला, ठीक है। कुल्लु ज़ालिका असअलु अन नफ़ल, और सबसे मैं नफ़ल के बारे पूछता था। जिहाद के चैप्टर में नफ़ल का मतलब है तोहफ़ा, मैं नफ़ल के बारे में पूछता था। फ़लम अजिद अहदन, तो मुझे कोई ना मिला जो मुझे बताए नफ़ल के बारे में कुछ। हत्ता कि मैं एक शेख के पास आया, नाम उनका है ज़ियाद बिन जारिया तमीमी, तो मैंने उनसे कहा क्या आपने नफ़ल के बारे कुछ सुना है? वो कहने लगे हाँ, मैंने हबीब बिन मसलमा अल-फ़िहरी को सुना। वो कहते हैं मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर था, तो नफ़ल रुबुआ, आपने चौथाई को तोहफ़े में तकसीम किया, फिल बदाअती, स्टार्टिंग में, वस्सुलुसा, और तीसरे हिस्से को तोहफ़े में तकसीम किया, फिर रजआती, जब आप वापस तशरीफ़ ला, यानी कि एंड पे। बाबुन फ़िस सरियती तरुद्दु अला अहलिल अस्करी, सरिया जो फ़ौजी दस्ता होता है, ये बाब इस बारे में है कि फ़ौजी दस्ता वो अपने लश्कर में आमिल है, अपनी जमात में आमिल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मुस्लिमून, मुसलमान सब बराबर हैं, तथा काफ़ाउ दिमाउहुम, उनके खून बराबर है। ये नहीं देखा जाएगा कि जनाब ये मोची है, ये नाई है और ये चौधरी है, नहीं, बहैसियत मुसलमान सब बराबर है, किसी को नस्ब के एतबार से फ़ौक़ियत नहीं, सिवाय एक नस्ब के, वो नस्ब है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, वो नस्ब जो सादात का नस्ब है वो आला है, बाकी जो है वो सब बराबर है।
पैसों के एतबार से, माल व दौलत के एतबार से नहीं देखा जाएगा, बहैसियत मुसलमान खून बराबर है। यसआ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम, अगर मुसलमानों का कोई अदना आदमी भी किसी की ज़िम्मेदारी लेगा तो उसको कबूल किया जाएगा। वयुजीरु अलैहिम अक़साहुम, तो सारे उस पर अमल दरामद करेंगे। वहुम यदुन अला मन सिवाहुम, और गैर मुस्लिमों के मुकाबले में मुसलमान एक हाथ है, ठीक है। यरुद्दु मुशिद्दुहुम अला मुदीफ़िहिम, ताकतवर मदद करेंगे किसकी? कमज़ोरों की। व मुतसर्रिउहुम अला क़ाइदिहिम, और जो खुशहाल हैं वह मदद करेंगे उनकी जो तंग दस्ती से थक के बैठ गए हैं। ला युक़्तल मुमिन बिकाफिर, मोमिन को काफिर के बदले नहीं कत्ल किया जाएगा, और जिससे अहद किया गया उसे उसके अहद की मुद्दत में कत्ल नहीं किया जाएगा। ज़िम्मियों की बात हो रही है, समझ आई? ज़िम्मियों से अहद किया जाता है ना, तो इन्हें इनके अहद की मुद्दत के अंदर कत्ल नहीं किया जाएगा, अहद की मुद्दत में कत्ल नहीं किया जाएगा। और इनके वो चीज़ें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं फिर उनको बर्दाश्त किया जाएगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रामीन मौजूद हैं। अल्लामा सयूती लिखते हैं कि सबसे बड़ी गुस्ताखी इनकी तरफ से ये है, ये शिरक करते हैं। जब वो काबिल बर्दाश्त है तो फिर उससे कम दर्जे की हर चीज़ काबिल बर्दाश्त होगी। सलमा कहते हैं, हज़रत सलमा कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन उयैना ने ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊँटों पर चढ़ाई कर दी और फ़क़ातल राईहा, इन ऊँटों के चरवाहे को कत्ल कर दिया और इनको हाँकता हुआ निकल गया। हुआ व उनासुम माअहु फ़ी खैल, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। कहते तो मैंने उसका पीछा शुरू कर दिया क़िबल अल मदीना, मदीना की जानिब, और 3 दफ़ा मैंने नारा बुलंद किया, या सबाहा या सबाहा या सबाहा। फिर मैं कौम से सुम्मत तबादुल कौम, मैं उनके पास आ गया, यानी कि जो वो लेके गए थे ऊँट चुरा के। फ़जाल तो अरमी, मैंने नेज़े मारना शुरू कर, तीर चलाना शुरू किए। वाकिरुहुम फ़ैज़ा रजा इलैया फ़ारिसुन जलस्तु फ़ी अस्ल शजरत, यानी कि मैंने तीर अंदाज़ी शुरू कर दी और मैंने उनको ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। और जब कोई उनका सवार मेरी तरफ आता, घुड़सवार मेरी तरफ आता, तो मैं दरख्त के अंदर छुप जाता। हत्ता के मा खलक़ल्लाहु शैअन मिन ज़हरी नबीजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला जअलतुहु वरा ज़हरी, कि अल्लाह ने जो हुजूर को अता किया था वो सब मैंने अपने पीछे लगा ली, यानी कि सारे ऊँट मैंने वापस ले लिए, सारे ऊँट मैंने वापस ले लिए। वह हत्ता अलकौ अक्सर मिन सलासीना, और उन्होंने अपने 30 रुमहन नेज़े, 30 चादरें फेंक दी ऊँटों से, ताकि यस्तख़िफ़ून मिनहा, उनका वज़न कम हो जाए। सुम्मा अताम उयैना, फिर अब्दुर्रहमान का जो वालिद है ना उयैना, वो आ गया उसकी मदद के लिए, और उसने कहा लियकुम इलैहि नफ़रुम मिनकुम, एक जमात बना के ना ये सलमा की तरफ भेजो और इनका काम तमाम करो। तो हज़रत सलमा कहते हैं फ़क़ाम इलैहि अर्बअतुम मिनहुम, 4 लोग आ गए मेरी तरफ और वो चढ़ गए पहाड़ी पे। फ़लम्मा अस्माअतुहुम, तो जब मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा मुझे पहचानते हो? वो कहने लगे तू है कौन? तारुफ तो करवा सकते थे, वो अकेला हूँ जो सारे ऊँट तुमसे वापस ले आए हूँ, लेकिन कहा आना इब्नुल अकवा, मैं इब्ने अकवा का बेटा हूँ, और वल्लज़ी कर्रम वजह मोहब्बत, जिसने हुजूर के चेहरे को इज़्ज़त बख्शी है, उस ज़ात की कसम, ला यतलुबुनी रजुलुम मिनकुम फ़युदरिकुनी वला अतलुबुहु फ़यफूतुनी, कि तुम में से कोई मुझे ढूंढना चाहेगा, मुझे पकड़ना चाहेगा तो नहीं पकड़ सकता, और जिसको मैंने पकड़ लिया उसको मैं फोत कर दूंगा। कहते हैं फमा बरिहतु हत्ता नज़रतु, तो कुछ ही देर में मैंने देखा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सवार भी तशरीफ़ ले आए हैं, यतखल्ललून शजरा, दरख्तों में से गुजर रहे हैं। उन सवारों में सबसे आगे हज़रत अखरम असदी हैं, तो उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन उयैना को पकड़ लिया। वयातिफ़ वाले अब्दुर्रहमान, और अब्दुर्रहमान भी उसकी तरफ उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, तानतैनी, नेज़े मारना शुरू कर दिए। तो अखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को गिरा दिया और अब्दुर्रहमान ने नेज़ा मारा और अब्दुर्रहमान ने हज़रत अखरम को शहीद कर दिया। तो फ़तहव्वल अब्दुर्रहमान अला फ़रसिल अखरम, तो वो अब्दुर्रहमान जो था ये दूसरी पार्टी का था ना, ये हज़रत अखरम के घोड़े पे सवार हो गया। तो हज़रत अबू कतादा ने अब अब्दुर्रहमान को पकड़ा, अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हुई। तो अब अब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू कतादा के घोड़े को गिरा दिया और हज़रत अबू कतादा ने इस अब्दुर्रहमान को कत्ल कर दिया, और हज़रत अबू कतादा ने
हज़रत अखरम का घोड़ा पकड़ा और उस पर सवार हुए। हज़रत सलमा कहते हैं फिर मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और आप उसी जगह पर थे जहाँ से मैंने इनका पीछा शुरू किया, यानी कि ज़ू क़रद। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 500 सवारों के साथ वहाँ मौजूद थे। आपने मुझे 2 हिस्से अता किए, पैदल चलने का भी हिस्सा अता किया और सवारी का भी हिस्सा अता किया। बाबुन फिल इमाम यस्तासिरु बिशैइन मिनल फ़ई लिनफ़्सिही, इमाम माल गनीमत में से अपने लिए जो चाहे उसको ले सकता है। अमर बिन अफसा कहते हैं कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल गनीमत के एक ऊँट को सुतरा बना के नमाज़ पढ़ाई। जब सलाम फेरा आख़ज़ वबरतम मिन जंबिल बईर, तो ऊँट का एक बाल निकाल लिया और कहने लगे तुम्हारी गनीमत में से मेरे लिए इतना भी हलाल नहीं मगर खुमुस, सिर्फ खुमुस हलाल है। और वल खुमुस मरदूदुन फ़ीकुम, और वो खुमुस भी तो तुम्हें ही दे दिया जाता है ना, वो खुमुस भी तो मैं तुम्हें ही वापस कर देता हूँ। बाबुन बिल वफ़ाई बिल आहदी, वादा पूरा करने का बयान। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल गादिरा युनसबु लहु लिवा, धोखा देने वाले के लिए क़यामत के दिन झंडा गाड़ा जाएगा और कहा जाएगा ये फ़लाँ बिन फ़लाँ का धोखा है। बाबुन फिल इमामी युस्तजन्नु बिही फिल उहूदी, कि इमाम ने अगर कोई बात कह दी है तो सब पर उसको मानना लाजिम। इमाम अगर किसी से वादा कर ले तो सब पर उसकी पासदारी लाजिम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल इमाम जुन्ना, जो इमाम है सिपा सलार है, रहबर है, वो ढाल है। युक़ातलु बिही, उसी के साथ क़िताल किया जाता है। अबू राफ़ी कहते हैं मुझे कुरैश ने भेजा हुज़ूर की खबर लेने के लिए। मैंने जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा ना तो मेरे दिल में तो इस्लाम घर कर गया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मैं वापस नहीं जाऊँगा उनके पास। आपने फरमाया मैं वादा नहीं तोड़ने वाला, हुदैबिया का वादा हो चुका था ना। तो कहते हैं कि वापस चले जाओ लेकिन अपना इस्लाम अपने दिल में रखना। कहते हैं मैं वापस आ गया। फिर एक अरसे के बाद मैं हुज़ूर के पास आया तो मैंने वहाँ पर बाकायदा क्या किया, इस्लाम कबूल किया। यानी कि फिर दोबारा आया, जब वो मामलात हुए तो फिर मैंने दोबारा जो आके, यानी कि मुसलमान तो उसी वक़्त हो गए थे लेकिन दोबारा आके उसे कबूल किया। इमाम और यानी कि सिपा सालार या अमीर जो हुक्मरान है उसके और दुश्मनों के दरमियान मुआहदा हो जाए, फ़यसीरु इलैही, और इमाम दुश्मनों की ज़मीन में चले फिरे, विजिट पे जाए, टूर करे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और रूम के दरमियान वादा हो गया तो हज़रत मुआविया उनके इलाके में जाया करते थे। जब वादा पूरा हो गया ना तो हज़रत मुआविया ने चढ़ाई कर दी। तो एक शख्स फ़रस या बिरज़ौन, मतलब दोनों का घोड़े हैं, फ़रस कहते हैं अरबी घोड़े को, बिरज़ौन कहते हैं तुर्की घोड़े को। एक शख्स आए, वो तुर्की या अरबी घोड़े पे सवार थे और वो कह रहे थे अल्लाहु अकबर वफ़ाउन ला गज़रुन, धोखा न देना, वादा पूरा करना। तो लोगों ने देखा ये तो हज़रत अमर बिन आबसा हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हज़रत मुआविया ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि ये क्यों कह रहे हो। वो कहने लगे मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना है कि जिसके और कौम के दरमियान कोई वादा होगा और फ़ला यशुद्दु उक़दतन वला यहुल्लुहा हत्ता यनक़दी अमलुहा, तो वो उस वादे में ना सख्ती करे ना उसको खोले हत्ता कि उसकी मुद्दत पूरी हो जाए, और यम बिज़ाइली वला सवा, या उसको बराबरी पर रखे। यानी कि जब मुद्दत पूरी हो गई है तो आपको चाहिए चढ़ाई ना करें बल्कि उनको बुलाएं और पूछें जनाब मुआहदे को आगे लेके चलना है या क्या करना है। समझ आई? ये वन साइडेड चढ़ाई करेंगे तो ये वादा खिलाफी हो जाएगी। बाबुन फिल वफ़ाइल मुआहिदी व हुर्मति ज़िम्मती, वही बात आ गई, किसी ने किसी से अहद कर लिया तो उसको पूरा करना और ज़िम्मी की हुर्मत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन कातला मुआहिदन, जिससे अहद हो गया हुआ कि तुझे हम कुछ नहीं कहेंगे,
अगर कोई उसको कत्ल कर दे फ़ी गैरि कुन्ही, बिला वजह, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह कातिल पर जन्नत की आग, अल्लाह कातिल पर जन्नत हराम कर देगा। अल्लाह कातिल पर जन्नत हराम कर देगा, यानी कि जन्नत की नेमत है वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसने हलाल समझ के ऐसा किया। बाबुन फिर रुसुली, कासिदों का बयान। ये जो कासिद आते हैं ना, एलची आते हैं हुकूमत के नुमाइंदे बन के। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दज्जाल मुसैलमा ने ख़त लिखा और ख़त ले किया है दो उसके नुमाइंदे। जब ख़त सुनाया ना, अल्लाह अकबर, झूठा मुद्दई अम्बिया के सरदार को ख़त लिख रहा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मा तक़ूल आनी अंतुमा, और तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है ख़त लाने वालों? वो कहने लगे नक़ूलु कमा क़ाला, हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो मुसैलमा का मौक़िफ़ है। आपने फरमाया अमा वल्लाहि, अल्लाह की कसम, ख़बरदार, अगर तुम कासिद ना होते ना तो तुम्हारी गर्दनें जो हैं गर्दनें में उड़ा देता। समझ रही? अगर कासिद ना होते ना रसूल अल्लाह, कासिद ना होते लदरब तो आनाकुम, तो मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ा देता। अब आगे देखें, जो पीछे ख़त लाए ना उनमें एक शख्स का अंजाम ये देखें अगली रिवायत में। हारिसा बिन मुदर्रिब अब्दुल्ला बिन मसूद के पास आए तो हारिसा कहने लगे मेरे और अरब के दरमियान हिना, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बनी हनीफा की मस्जिद के पास से गुजरा तो मस्जिद में जितने लोग थे ये सब मुसैलमा कज़्ज़ाब पर ईमान ले आए। तो हज़रत अब्दुल्ला ने उनको बुलाया, वो आए, फ़स्तताबम, सब ने तौबा कर ली, इब्ने नवाहा ने तौबा नहीं की। तो अब्दुल्ला कहने लगे मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना था अगर तू कासिद ना होता तो मेरी तेरी गर्दन उड़ा देता। कहा फ़अंतल यौम लस्त बिरसूल, तू आज कासिद नहीं है। तो उन्होंने क़रज़ा बिन काब को हुक्म दिया और इसकी गर्दन उड़ा दी बाज़ार के अंदर ही, और कहा जिसने देखना हो इब्ने नवाहा का क्या हाल हुआ है वो बाज़ार में जाए और उसको मुर्दा पड़ा जाके देख ले। बाबुन फ़ी अमान अलमरा, औरत अगर किसी को पनाह दे दे तो तमाम पर उसको पनाह देना लाजिम। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौला अली की बहन, इन्होंने मुशरिकों के एक शख्स को फ़तह मक्का के दिन पनाह दी। फिर हुज़ूर के पास आई, मामला अर्ज़ किया तो आपने फरमाया क़द अजरना मन अजरती व अमन्ना मन अमनती, जिसको आपने पनाह दी है हमने भी उसको पनाह दी है, और जिसको आपने महफूज रखा हमने भी उसको महफूज रखा। अगली रवायत भी इसी तरह, इन कानतिल मरअतु ला तुजीरु अल मोमिनीन फयजूज़, तो उसे जायज़ करार दिया जाएगा। फ़ी सुलहिल अदुव्व, दुश्मनों से सुलह करना। अब ये सारी हदीस है सुलह हुदैबिया वाली, देखिएगा ज़रा, नज़रों में आंखें ज़रा हदीस पे रखिएगा, मफ़हूम अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुदैबिया के ज़माने निकले 1000 और कुछ 100 सहाबा लेके, ज़ुल्हुलैफ़ा में आए तो अपनी जानवरों को हार पहना दिए, उनका शिआर कर दिया, उम्रे का ihराम बांध लिया, सारी हदीस चली। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सनिया में पहुँचे तो आपकी जो ऊँटनी है ना वो बैठ गई कस्वा, तो लोगों ने हल हल कहा, उठ, कहा इसने तो ज़िद ही पकड़ ली है 2 मरतबा का। तो आपने फरमाया मेरी ऊँटनी ज़िद नहीं पकड़ती और ना इसकी आदत है, इसे उसने बिठाया है जिसने हाथियों को रोका था। फिर कहा उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज कुरैश जो भी मुझसे मांगेंगे अगर उससे अल्लाह की ताज़ीम होगी तो मैं उन्हें वो ज़रूर दूँगा। फिर आपने अपनी ऊँटी को डांटा तो वो उठ पड़ी और चलते रहे, हत्ता कि जब हुदैबिया के आखिरी हिस्से में पहुँचे और ये जगह वो थी जहाँ पानी बहुत थोड़ा था, तो बुदैल बिन वर्क़ा खुज़ाई आए, यानी कि उर्वा बिन मसूद, और वो हुज़ूर से गुफ्तगू करने, उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे, हुज़ूर से गुफ्तगू करने लगे। तो जब भी गुफ्तगू करते हुज़ूर की दाढ़ी को हाथ लगाते, तो हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा वहाँ खड़े थे, उनके हाथ में तलवार थी और उनके सर पर मिग़फ़र था, वो हेलमेट था। तो उन्होंने तलवार का दस्ता उर्वा बिन मसूद के हाथ में मारा, कहा हुज़ूर की दाढ़ी से अपना हाथ दूर रख। तो हज़रत उस वक़्त उर्वा ने सर उठाया, कहने लगे भी ये है कौन? तो सहाबा कहने लगे ये मुग़ीरा बिन शोबा हैं। तो अब इनको कोई पुरानी बात याद आ गई ज़माना जाहिलियत की। वो कहने लगे मुग़ीरा, और तूने तो धोखा दिया था, क्या मैंने तेरे धोखे में तेरा साथ नहीं था दिया? क्योंकि हज़रत मुग़ीरा इस्लाम लाने से पहले इन्होंने कौम को लूटा, कत्ल कर दिया और उनका माल ले लिया, फिर मुसलमान हो गए।
तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्लाम हमने कबूल कर लिया था, माल हमने कबूल नहीं किया, हमें धोखे के मालों की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हदीस चली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लिख लो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया। और ये ख़बर सुनाई, सुहेल कहते हैं कि लायाती का, यानी कि उसमें बात यह भी थी उस ख़त में कि हम में से हमारा कोई आदमी आपके पास आएगा, अगरचे वो आपका दीन कबूल कर ले, इल्ला रद्दता वो लेना, आप उसे रिटर्न करेंगे। जब किताबत ख़त ये सुलहनामा पूरा हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को कहा खड़े हो जो और जानवरों ज़बा कर लो और अपने सर मूंड लो, यहीं पे तुम्हारा उम्रा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो 4 उम्रे बयान किए जाते हैं उनमें ये हुदैबिया का उम्रा भी है, यानी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में तमाम ने उम्रा किया, अगरचे मक्का नहीं पहुँचे लेकिन हुदैबिया में ही उम्रा है। मतलब क्या है कि मक्का पहुँचना मकसूद नहीं है, हुजूर की इत्तिबा जो है वो मकसूद है। असले मकसूद हाज़री इस पाक दर की है। कुछ औरतें आ चुकी थी हिजरत करके ईमान ला के, तो अल्लाह ने कहा इन्हें वापस नहीं करना, इन्हें वापस नहीं करना, इनके अलावा अगर कोई अब और आएगा तो उन्हें फिर आपने वापस कर देना है। और लेकिन ये औरतें थी शादीशुदा, तो इनके हक़ में जो है वापस कर दो, अब ये उनसे आज़ाद है। फिर जब मदीना आ गए ना तो हज़रत अबू बसीर वहाँ से दौड़े, कुरैशी थे, कलमा पड़ा हुआ था, तो उन्होंने बंदे भेज दिए इनको ढूंढ के लाए। तो 2 आदमी आए, तो जब वो 2 आदमी आए ना फदफ़ा इला रजुल, तो हुजूर ने इन दोनों आदमियों को अबू बसीर को ले जाएं। जब वो वापस लेके जा रहे थे ना तो जुल्हुलैफा में पहुँचे, तो वो खजूरें खाने के लिए रुके, उन्होंने स्टे किया। तो अबू बसीर ने एक को कहा भी तेरी तलवार बड़ी सोहनी, क्या बात। तो उस तलवार ना उसने यूं उनको कहा फलाने तेरी तलवार बहुत, दूसरी ना तलवार निकाल ली और कहा इस तलवार को मैंने कई दफ़ा आजमाया। अबू बसीर कहने लगे दिखा तो सही। उसने दिखाया मैं देखूं, तो उसने मौका पाया, अबू बसीर ने मौका पा के ज़रब लगाई और हत्ता बरदा ठंडा कर दिया उसे। दूसरा भाग गया और भाग के मदीना आ गया। मुशरिक है ये, अपना बंदा वापस लेने आया है, और लेकिन जब इसे भी खौफ आया तो भाग के कहाँ गया, ये मदीना गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ये तो दुश्मन घबराया हुआ है। वो कहने लगा मेरा दोस्त कत्ल हो गया, अल्लाह की कसम, तो और मैं भी कत्ल होने वाला हूँ, कसमें भी रब की खा रहा। तो इतने में हज़रत अबू बसीर आ गए। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपका वादा तो पूरा कर दिया, आपने मुझे वापस कर दिया था, फिर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वैल उम्मी, अल्लाह अकबर, ये आपके कलिमाते मोहब्बत हैं, ठीक है, अफसोस इसकी माँ पर, ये हुजूर के कलिमाते मोहब्बत है। मिस अरा हरबिन, ये तो जंग भड़काने वाला है। लौकान अल्लाह, यानी कि जब हुजूर ने ये बातें की ना तो अबू बसीर कहते हैं मैं समझ गया इन्होंने मुझे फिर वापस कर देना। कहते मैं वहाँ से खिसका और समंदर के किनारे आ गया और वहाँ पर मैंने रहना शुरू कर दिया। फिर इतने में हज़रत अबू जंदल भी वहाँ आ गए, वो भी अबू बसीर से मिल गए। हत्ता इज्तमाअत मिनहुम इसाबा, तो एक पूरी जमात वहाँ आबाद हो गई जो मक्का से फ़रार होते थे और मदीना में नहीं आ सकते थे क्योंकि सुलहनामा लिखा हुआ था, और फिर साइड पे वो रहने लग गए। अब अगली रिवायत देखिए, मरवान बिन हकम ने सुलह की कि जंग नहीं करेंगे 10 साल तक, या अमन फ़ीहिन अन्नास, लोग अमन से रहेंगे, और अन्ना बैनना आए बातन मकफूफ़ा, के दिलों में भी जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें हैं मकफूफ़ा, उन पर ताला लग चुका, यानी कि एक दूसरे के बारे 10 साल बुरा सोचेंगे भी नहीं। ला इसलाला वला इगलाला, ख़यानत नहीं करेंगे। क्या दोनों का मतलब है ख़यानत नहीं करेंगे। अब अगली रिवायत भी इसी तरह, वो कहते हैं हमने सुलह के बारे पूछना था, तो हज़रत जुबैर ने सुलह के बारे में पूछ लिया। तो वो कहने लगे, हुजूर के साहबी कहने लगे कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते सुना अन करीब तुम रूम से सुलह करोगे, ऐसी सुलह जिसमें अमन होगा, और फिर तुम और रूम मिलकर अपने दुश्मन से लड़ोगे, यानी कि ऐसे बंदे से किताल करोगे जो तुम्हारा भी दुश्मन है और उनका भी दुश्मन है। बाबुल फिल अदुव्वि युता अला गिर्रतिन व युतशब्बहु बिही, दुश्मन को धोखा दे के मारना, और दुश्मन को मारने के लिए वहाँ जाके यही शो करना कि जनाब हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं, ठीक है। और आगे बाब आएगा कि
यानी कि रिवायत आएगी कि जिसके अंदर कहा जाएगा कि मुसलमान जो है वो धोखा देकर कत्ल नहीं करेगा। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतों में ऐसा हो सकता है, अगर मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ़ सूरत हाल हैं कि बंदा ऐसा है कि उसको धोखा दिए बग़ैर मारना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, या वो बड़ा ताकतवर है, बड़े मामलात हैं, फिर उसकी जसूसी, उसके मामलात, यानी कि फिर उसका हुक्म तब्दील होगा। वैसे आम हालात में धोखा देकर मारने की इजाज़त नहीं, यानी कि एक आदमी का कसूर ही नहीं है उसको कत्ल करना, लेकिन उसको जान के आदमी धोखा दे के कि मैं इसको बरंगेख्ता करूँ, ये कोई ऐसी बात करे जिस पर मुझे तैश है और फिर कत्ल कर दूँ, तो इसका माना ये है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन लिकाब बिन अशरफ, ये काब बिन अशरफ यहूदी था और बड़ा मालदार यहूदी था, और ये बड़ा यानी कि समझ लो कि ये शराब और शबाब में मस्त होता था, और इसका अपना कला था, ज़ाती कला था अपना। ये स्पॉन्सर करता था इस्लाम के ख़िलाफ़ जो लोग थे उन्हें स्पॉन्सर करता था। तो हुज़ूर ने कहा कौन है काब बिन अशरफ का जो सर लेके आए, इसने अल्लाह को तकलीफ़ दी है और अल्लाह के रसूल को। तो मोहम्मद बिन मसलमा खड़े हो गए, हुज़ूर मैं ले आऊँ, तो हिब्बु अन अक़्तुलहु, आपने फरमाया नाम। अर्ज़ किया फ़ाज़ल लिया नकूल शे, हुज़ूर मुझे अगर कोई बातें बनानी पड़े तो इजाज़त है, अगर कुछ ऐसा वैसा कहना पड़े तो आपने फरमाया इजाज़त है। कहते मैं उसके पास आ गया, नाऊज़ बिल्लाह नक़ल कुफ़र ना बाशत। तो मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं मैंने जाकर कहा देखो तो सही यार, ये हमसे सदका भी मांगते हैं, हमें तंग करके रखा हुआ है, ये है वो है ये है। तो कहने लगे जनाब अभी देखो तो सही क्या होता है। तो कहते बस अब क्या करें, हमने तबाह कर लिया, पीछे हटेंगे तो फिर बेइज्जती है, हम देख रहे हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, मामला क्या होता है, समझ आई। कहा तुम क्या चाहते हो। कहा जी ऐसा करो, यानी कि उसकी बातों में लगा लिया ना कि ज़रा वो मेरा तरफदार हो जाएगा। मैंने कहा तुसलिफाना वस्क ना वस्क, एक वस्क एक पैमाना होता है। आज इस तरह मन हम कहते हैं ना, मन बोरी यूनिट जो होता है, वस्क एक यूनिट था। कहा मुझे 1 या 2 वस्क ना गला अनाज उधार दे दो। तो काब कहने लगा अय शैइन तरहनूनी, गिरवी क्या रखोगे। वो मोहम्मद बिन मसलमा कहते हैं मैंने कहा तुझे चाहिए क्या। वो कहने लगा जी अपनी औरतें गिरवी रख दो। कहा सुभान अल्लाह, अंत अजमल अरब, अरब दा हसीन तरीन बंदा तू, अरब की हसीन तरीन कौम तू, और हम और अपनी औरतें तुम्हारे पास रखे रहे हैं, ये तो आर है ना हमारे लिए। कहा फिर अपनी औलाद रख दो गिरवी। वो कहने लगे सुभान अल्लाह, बच्चे कहेंगे जनाब 1-2 वसक के लिए हमें गिरवी रख दिया। तो अब मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा हम ऐसा करते हैं, अपना असला, लामा तो वैसे कहते हैं नेज़े को, लेकिन अपना असला तेरे पास गिरवी रखते हैं। उसने कहा हाँ ये बात ठीक है। तो जब वो आए दोबारा कुछ देर के बाद आवाज़ दी ओ काब, वो बाहर आ गया। वह मुततय्यिबुन यंदहु रासो, खुशबू बड़ी आ रही थी उसके अंदर से, और उसका सर खुशबू से महक रहा था। तो जब वो बैठ गए ना उसके साथ मोहम्मद बिन मसलमा, और इनके साथ 3 या 4 लोग भी मौजूद थे, तो फ़ज़ा करू लहू, तो उन्होंने जिक्र किया इस चीज़ का, बढ़िया खुशबुआँ आ रही हैं। वो कहने लगा मैं फ़लाँ औरत के पास से आ रहा हूँ और वो सबसे मुअत्तर औरत है, तो ये खुशबू मैंने नहीं लगाई उसने थी, तो उसकी वजह से मुझे लग गई है। तो मोहम्मद बिन मसलमा कहने लगे इजाज़त दे तो मैं सूंघ लूँ। कहा सूंघ ले। कहते मैंने उसके सर में दाखिल किया, सूंघा, फिर मैं पीछे हट गया, फिर मैंने कहा एक दफ़ा फिर सूंघ ला, इजाज़त दमे दे। अरे सूंघ लें। कहते मैंने जब दूसरी दफ़ा पकड़ा ना तो मैंने छोड़ा नहीं और अपने साथियों को इशारा किया, फदराबू हत्ता क़तलू, उन्होंने पकड़ा और उसको कत्ल कर दिया। अब ये अगली वो रिवायत आ गई अल ईमान क़य्यद अल फ़त्का, कि ईमान ने धोखे को ख़त्म कर दिया है। ला यफ्तिकुल मोमिन, मोमिन धोखा नहीं देगा। दोनों की वजाहत मैंने आपके सामने रख दी। बाबुन फ़ी तकबीरी अला कुल्ली शरफ़िन फ़िल मसीर, सफ़र करते हुए जब भी ऊपर चढ़ें तो तकबीर पढ़ना, बुलंदी पर चढ़ते हुए क्या पढ़ना, तकबीर पढ़ना। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सफ़र करते किसी भी तरह का, लौटते ग़ज़वे से, हज से, उम्रे से, तो हर बुलंदी पर चढ़ते हुए क्या पढ़ते थे, तकबीर। और पीछे हमने पढ़ा कि बुलंदी से उतरते हुए क्या पढ़ते थे, सुबहान अल्लाह। और साथ ये दुआ पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर आइबूना ताइबूना आबिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदूना सदक़ल्लाहु वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल अहज़ाब वहदहू। बाबुन फ़िल इज़्नि फ़िल क़ुफ़ूल बअद अन्नही, पहले
मुमानत आ गई थी कि मैदान जंग से वापस नहीं जाना, फिर बाद में इसकी इजाज़त आ गई कि अगर बमरे मजबूरी को इजाज़त ले कहीं जाना पड़े तो फिर उसकी इजाज़त है। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई और साथ अल्लाह ने ख़ुद यकीन से कहा ये बमरे मजबूरी ही इजाज़त लेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं ये जो आयत है ना, ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता है वो इजाज़त आपसे नहीं तलब करेगा, ये मनसूख हो गई इस आयत से इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। समझ आई? वइज़ा कानू माअहू अला अम्रिन जामिअन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअदि शानिहिम फ़अज़न लिमन शिअता। इस आयत से ये मनसूख हो गए।